जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण। ये सब चर्चा सुन के उद्धव जी के नेत्र सजल हो गए, उद्धव जी के हृदय में परिवर्तन हो गया और भक्ति का बीज प्रस्फुटित हो गया उद्धव जी के हृदय में। और उद्धव जी बड़े प्रेम से कहते हैं, आसामहो चरण रेणुज श्यामहिं जाम वृंदावनै किमपि गुल्मलितौ सुधीनां यादुस्त्यवं स्वजन मार्ज पहिंच हित्वा भेजुर्मुकुंद सुति धर्म निज्ञाम। उद्धव जी कहते हैं, यदि मेरा पुनः यदि जन्म होता है, इस शरीर से मुझे पुनः जन्म मिलता है, तो मेरा जन्म ब्रजमंडल में हो। यदि मैं कोई पशु बनता हूँ तो मैं ब्रजमंडल का पशु बनूँ, कोई मैं पक्षी बनता हूँ तो ब्रजमंडल का पक्षी बनूँ। कुछ भी कहीं पर भी मेरा जन्म यदि होता है तो मैं ब्रजमंडल का जीव बनूँ, ब्रजमंडल का प्राणी बनूँ। और उससे क्या होगा, उससे जब भी मैं यहाँ रहूँगा, ब्रज की गोपियों की, ब्रज के लोगों के चरणों की धूल उड़ उड़ के मेरे मस्तिष्क पर पड़ती रहेगी और मैं निहाल हो जाऊंगा। उद्धव जी ने ऐसा आके कहा, गोपियों को प्रणाम करना चाहा, पर उन्होंने कहा, मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, मैं इस काबिल ही नहीं कि आपको प्रणाम कर सकूं, आपके चरणों को प्रणाम नहीं कर सकता, मैं तो आपके चरण की धूल को प्रणाम करता हूँ। वंदे नंद ब्रजस्त्र, आपके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ। इतना कह के उद्धव जी तो आज दौड़े हैं मथुरा की ओर। मथुरा की ओर जैसे ही दौड़े तो उद्धव जी कृष्ण के पास आके कहे, आपसे ज़्यादा निष्ठुर तो हमने कोई आज तक देखो ही ना भैया। आप इतने निष्ठुर हैं प्रभु, आप उन ब्रजवासियों की इस प्रकार दशा कैसे सहन कर सकते हैं? आप ये कैसे नहीं समझ रहे कि उनकी दशा मैया यशोदा की तो नींद चली गई, किशोरी जी तो शरीर उनका सूख के एक लकड़ी के समान हो गया, परंतु आपको प्रभु इतनी निष्ठुरता आप पे, आप क्यों नहीं चल के उनको अपना दर्शन देते? चलिए प्रभु, मैं तो उनको वचन दे के आया हूँ कि अभी कृष्ण को लेके आया। तो कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी जरा आंखें तो बंद करिए, ज्ञानी जी जरा आंखें तो बंद करिए। जैसे ही उद्धव ने आंखें बंद करी हैं, उद्धव जी को वहीं पे कृष्ण के साथ में किशोरी जी बैठी हैं, हजारों गोपियाँ गोप, ब्रज की गैयाएँ, मैया यशोदा नंद बाबा के संग दर्शन उद्धव जी को वहीं प्रभु ने करा दिया। और उद्धव जी को ज्ञान का बोध हो गया, भक्ति उनके हृदय में आ गई। और कृष्ण ने कहा, उद्धव जी मैं ना ही तो इनके बगैर रह सकता हूँ, ना ही ये मेरे बिना रह सकते हैं। ये तो मैंने एक केवल छोटा सा दर्शन आपको इसीलिए कराया कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत विनम्र हैं, परंतु भक्ति का पुट आपको लगना रह गया था और इस दर्शन से आपको भक्ति का पुट लग गया है। आप ज्ञानवान तो थे ही, अब भक्तिवान भी हो गए हैं। तो बड़ी अद्भुत चर्चा ये उद्धव गोपी संवाद की थी। उद्धव जी के मन में बड़ा भाव उत्पन्न हुआ है, कृष्ण के सखा हैं उद्धव जी, अपने आप को कृष्ण के सखा भी कहते हैं। तो इस चर्चा को श्रवण करके हमारे दशम स्कंद का पूर्वार्ध जो है वो आज संपूर्ण हुआ है। उत्तरार्ध की चर्चा हम आगे आने वाले शॉर्ट्स के माध्यम से करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमान नारायण।